हेलो गाइस, फास्ट मैथ कैलकुलेशन वीडियो सीरीज पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आइए, इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, यानी इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से सॉल्यूशंस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको मात्र आप 2 सेकंड में सॉल्यूशन कर सकते हैं, या कहें तो 1 सेकंड में ही आप इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं, बट इसका कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तब। यह क्वेश्चंस एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया है। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्यूशंस करेंगे। इसके लिए फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट ऑफ 3 आइडेंटिटी के बारे में जानना होगा, यानी क्या चीज़ का आइडेंटिटी। पहला 1, 3 और 9, ये तीनों का आइडेंटिटी के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपको ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले आइडेंटिटी ऑफ 1 का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। ये तो सभी को पता होगा। इसी प्रकार से 1 यानी 11 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 1 2 1, ये भी पता होगा आपको। अच्छा, इसी प्रकार से 1 1 1 का स्क्वायर जब इसको दे दिया गया 1 1 1 1 इसका स्क्वायर, ये क्या होगा। तो गाइस बहुत आसान तरीका से इसको हम सोल्व कर सकते हैं। कैसा, ये देखते हैं। इसमें देखेंगे कितना 1 है, 1 2 3, 1 2 3 1 है। तो यहाँ से 1 2 3 तक जाएंगे, और फिर इसका उल्टा मतलब रिवर्स फिर 1 तक ला चले जाएंगे, फिर इसका उल्टा रिवर्स 2 1 तक चले जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4, कितना बार 1 लिखा गया है, 4 बार 1 है। तो 1 2 3 4 लिखेंगे, और फिर इसका उल्टा अपोजिट यानी 3 2 1, 3 2 1 तक चले जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से कितना 1 है, 6 1 है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ हम 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, और फिर इससे रिवर्स यानी उल्टा 5 4 3 2 1। इसी प्रकार से इसका ये जब इसका स्क्वायर जब करते हैं तो ये मेरा आंसर आता है। तो ये आपका आइडेंटिटी ऑफ 1 है। आप अपने घर पे इसको होमवर्क के रूप में सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम जानेंगे आइडेंटिटी ऑफ 3। तो आइडेंटिटी ऑफ 3 का आइडेंटिटी क्या है। जैसे कि आपको पता होगा कि 3 का स्क्वायर क्या होता है गाइस, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 1089 यानी 1089। उसी प्रकार से आपको पूछ दिया जाए 3 का स्क्वायर क्या होगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए 3 का स्क्वायर क्या होता है, यदि आपसे पूछ दिया जाए 3 का स्क्वायर क्या होता है। तो इस प्रकार से जब पूछ दिया जाए तो किस प्रकार से हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना 3 है, तो 3 है, 1 2 3 गो 3 है। तो इसमें सबसे पहले इसमें दो जो 3 है उसके बदले में 1 लिखेंगे, इसके बाद 0, और जितना 1 होगा उतना ही 8 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में 9, सबका लास्ट में 9 होगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे कितना 3 है, 1 2 3 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे 2 3 के बदले में 1 1 होगा, और 1 3 के बदले में 0, और जितना 1 है उतना ही 8 होगा, और लास्ट में 9। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अब अच्छा, अगला टर्म देखते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगला टर्म देखिएगा तो आप समझ जाएंगे। 1 2 3 4, कितना 3 है इसमें, 4 3 है। तो यहाँ पे कितना 1 लिखेंगे, एक कम, यानी 1 2 3 1 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पे फिर से, यहाँ पे कितना 3 है, 1 2 3 4 3 है। ठीक है, 1 2 3 4 3 है, लेकिन यहाँ पे एक कम, यानी एक कम इसमें कर देंगे तो कितना 3 बचेगा, एक कम कर देंगे तो कितना 3 बचेगा, 3 3, और 3 के बदले में 3 1 लिखेंगे, और एक जो 3 बच जाता है उसके बदले में 0, और यहाँ पे कितना 1 है, 3 1 है, तो यहाँ पे 3 8 लिखाएगा। ठीक है, और लास्ट में 9। इस प्रकार से आपका इसका स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर करना है, यहाँ पे देखते हैं कितना 3 है, 1 2 3 4 5 3 है इसमें। तो 5 को 3 है, इसमें 5 3 है, तो कितना 1 लिखेंगे, 4 1, 1 2 3 4, और इसके बाद 0, और जितना 1 होगा उतना ही 8, यानी कितना 1 है, 1 2 3 4 1 है, तो 4 8 लिखेंगे, 8 8 8 और 8, और लास्ट में 9। तो इस प्रकार से आप इसको इसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और देखते हैं, 3 3 3 3 3 3 3,
इसका स्क्वायर यदि पूछ दिया जाए तो इसमें कितना 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 है, तो 7 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 गुण लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बाद एक 3 के बदले में 0, और जितना 1 है उतना ही 8, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 1 है तो 7 8 लिखेंगे, यानी 8 8 8 8 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में 9। तो इस प्रकार से 9 का आइडेंटिटी फाइंड आउट करेंगे गाइस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं आइडेंटिटी ऑफ 9 का। 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 9 का स्क्वायर 9 9 81। 9 9 का स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है 9801, यानी 9801। इसी प्रकार से 999 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, 9999 का स्क्वायर पूछ दिया जाए, तो इसको किस प्रकार से हम इसका स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 99 था तो 99 से एक कम कितना हुआ, 98। उसके बाद जितना 9 है उतना 0 और लास्ट में 1। तो यहाँ पे कितना 9 है, 39, और उसमें से एक कम कर देंगे तो 99, और एक कम हो गया तो यहाँ पे 8 बचेगा। इसके बाद कितना 9, जितना 9 रहता है उतना 0। यहाँ पे कितना 9 है, 2 9, तो 2 0 और लास्ट में 1। यहाँ पे देखते हैं, फिर से यहाँ पे एक कम कर देना है, 1 2 3 4 है, यानी 1 2 3, और एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। कितना 9 है, 1 2 3, यानी 3 0 और लास्ट में 1। यदि आपसे पूछ दिया जाए 99999 का स्क्वायर क्या होगा, तो इसमें देखते हैं, इसमें या देखिए 1 2 3 4 5 है तो 5 9 लिखें, 1 2 3 4 5, और ये जो 9 है इसके बदला इसके जगह पे यहाँ पे 8 लिख देंगे। और कितना 9 है, 1 2 3 4 5 9 है, तो 1 2 3 4 5 0 और लास्ट में 1। ये आपका हुआ आंसर, को होमवर्क में बनाएंगे। इसका स्क्वायर क्या होगा। अब देखिए, अब आते हैं अपना क्वेश्चंस के ऊपर। मेरा क्वेश्चंस क्या था, 1 2 3 4, और फिर से इसका घटते क्रम 3 2 1। तो ये किसका आइडेंटिटी है, ये तो 1 का आइडेंटिटी है, यानी 1 2 3 4। यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, फिर से घटते क्रम 3 2 1, तो यानी 1 2 3 4, तो कितना 1, 4 1। कितना 1 होगा इसमें, 4 1, 1 2 3 4, इसका स्क्वायर। जैसे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 है, और फिर से इसका घटते क्रम 3 2 1, यानी इसका जब रूट अंडर है तो ये कट जाएगा, तो मेरा कितना आंसर होगा, 1 2 3 4। यही ना आपका आंसर होगा। देखिए तो कितना आसान है। चाहे तो आप इसको ओरली भी डायरेक्ट कर सकते थे, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वायर से हम जानते हैं कि रूट कट जाता है, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4 ही 1 होगा। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। कितना आसान, मात्र 1 सेकेंड में आप कर पा रहे हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये किसका आइडेंटिटी है, ये आपका याद कीजिए, ये आपका 3 का आइडेंटिटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 का आइडेंटिटी। 3 का आइडेंटिटी में क्या होता था, जैसे 1 2 3 9 है तो 2 9 के बदले में 1 और एक 0, ठीक है, और जितना 1 था उतना ही 8 और लास्ट में 9, वही चीज़ ना है। तो यहाँ पे आप देखिए कितना 1 2 3 4 3 होगा, इसमें कितना 3 होगा, 4 3 होगा। अब इसका स्क्वायर, अब इसका रूट, तो इससे क्या हो जाता है, कट जाता है, तो 1 2 3 4। या आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, जब इससे आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, तो 1 2 3 और इसका बदले में भी 3 होता है। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 998001। तो ये किसका आइडेंटिटी है, ये 9 का आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। तो इसमें कितना 9 होना चाहिए, यानी 999 यहाँ पे, यानी 999 का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब इसका रूट अंडर, जब ये कट जाता है तो मेरा आंसर हो जाएगा 9 9 और 9, क्योंकि देखिए इसमें से इसका आइडेंटिटी क्या लिखते थे, इसका आइडेंटिटी लिखते थे 999, यानी इसमें से एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 99, और एक घटा देंगे तो कितना होगा 8, और जितना 9 उतना 0 और लास्ट में 1। तो यही चीज़ है 998001। देखिए तो सेम है। जब आपको ये पता है ये कॉन्सेप्ट, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 999 आप आंसर लिख सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।